तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.6 को ही कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 इसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सबसे पहले, जिसमें है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने क्या करना है, आंसर को लेके आना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में जो था क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बटा नहीं था, लेकिन इसमें बटा आ गया है। अब ये पार्ट्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंटली सॉल्व होंगे। ठीक है, सो आपके साथ में इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो शेयर करता हूँ। क्वेश्चन 4 है जी, इसका पार्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको आसानी से डिफिकल्ट की तरफ जो है मूव कराया जाए, ताकि आपके सारे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होते जाएं। ठीक है, ये ना हो मैं सबसे पहले एक मुश्किल पार्ट करके आपको दिखा दूं तो बाकी आप कहें ये अब कैसे होगा। ठीक है, ये तो बहुत डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले आसान देखते हैं। -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा, ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने इस चीज पे नोट करना है कि हमारे पास ये है जी बटे में। ठीक है, और इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, कोई मेथड ही नहीं बन रहा। भाई क्या करें हम लोग, हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लानी है तो आप लोगों के जहन में आएगा भाई हम लोग कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज इट इज इसको लिखेंगे, बाद में आप करेंगे जी -2 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। साइन चेंज करते हैं ना आयोटा वाले का, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले का साइन चेंज कर दिया, 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि क्वेश्चन पे कोई असर ना आए। अगर इन दोनों को काट दिया जाए तो हमारे पास सेम क्वेश्चन बाकी रह जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास ये देखेंगे आ गया जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ -2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीका से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट फर्दर स्टेप ये होगा, -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, -2 एंड -2 आयोटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये अब मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, यही स्टेप आपकी समझ में अब आएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम देखते हैं इसको सिंपल, हम सिंपल को देख के डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको सिंपल एज इट इज ही रहने देंगे, क्योंकि नीचे आपको 1 माइनस आयोटा नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसको कट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर कट करेंगे तो दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी। आपने थोड़े से टेक्निकल वे से इसको लेके चलना है। किस तरीके से, आप इसको एज इट इज रहने दें और जब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर।
वो जब आप अप्लाई करेंगे, पहली पहली बराबर है, दूसरी दूसरी बराबर है, साइंस का डिफरेंस है, यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकेंड का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। अब आप देखें -2 और 1 माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? आयोटा स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया। अब आप नेक्स्ट देखें -2, ठीक है, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी? -1, तो मैंने वही पुट कर दी -1। फर्दर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से देखिए आप -2 आया और 1 माइनस आयोटा और -1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एज इट इज लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट है जी -2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ये 1 + 1 दैट इज 2। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता तो फिर क्या आ जाना था, फिर मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाना था, मुझे दोबारा कॉमन लेना पड़ना था और नीचे वाले 2 से कैंसिल करना पड़ना था। इसलिए मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है, एज इट इज लेके चला। अब ये स्टेप आपको याद भी रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से पहले करके दिखाया। अब आपके जहन में आएगा कि सर पहले इस मेथड से किया था, लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा था कि आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब आपके जहन में ये बात ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो आप इसको एज इट इज रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? यहाँ पे कटिंग का सवाल आ गया। यहाँ पे कटिंग कर देता अगर मैं ये दोनों को, तो दोबारा क्वेश्चन आ जाना था, ठीक है। सो फिर भी कोई फायदा नहीं होना था, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से लेके चला, इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया और नीचे मेरे पास क्या बन गया? अब 2 बन गया फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो यानी ये 2 से अब कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास फाइनल आंसर -1 माइनस आयोटा बचेगा, ठीक है। सो अब देखें इनको जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस आयोटा आ गया मेरे पास आंसर। अब देखें क्या ये a प्लस आयोटा b आयोटा की फॉर्म है? जी हाँ है। ये a है हमारे पास, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 होगा, तो 1 जो है वो b होगा, इसके साथ 1 लगा सकता हूँ ना मैं, और यहाँ पे ये आयोटा आ गया, ठीक है। यानी a प्लस b आयोटा की फॉर्म बन गई। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी और यही आपका फाइनल आंसर है। -1 प्लस आयोटा आपका क्या होगा जी? फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब मैं इसका एक और पार्ट जो करूँगा वो है जी इसका लास्ट पार्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, VI6, ठीक है। सो पार्ट नंबर 6 पार्ट में इसका सोल्व करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 6 है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 माइनस आयोटा, ठीक है। 2 + 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास ये 6 पार्ट है। इसमें आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे और उसमें आप एज इट इज क्वेश्चन को उतार देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से? 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ, फिर +3 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ। 2 को करें 2 1 are 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। और ये देखिए 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, और प्लस माइनस माइनस, और जब इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म में आपका क्वेश्चन का आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आया, ठीक है। 1 और अब देखिए आप 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है -1,
ठीक है। अब आप मजीद सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ भी लिख लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा, रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा अलग आ गए। अब आप देखें 1 ओवर यहाँ पे हम लोग मैं 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर दें माइनस टू की जगह प्लस 2 और जबकि यहाँ पे -3 और यहाँ पे आयोटा माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे। अगर आप लोग डायरेक्टली करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे कि यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। जब आपने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये जो है वो प्लस हो जाएगा। अंदर वाले साइन चेंज करते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले साइन चेंज करते हैं, बस ये आप याद रख लें, ठीक है। यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, इसके साथ माइनस था तो मैंने प्लस लिख दिया, इसके साथ प्लस था तो मैंने माइनस लिख लिया, बस ये आप याद रखें, ठीक है। और 7 आयोटा आपने कॉमन ले लिया, वो भी बाहर आ गया ब्रैकेट के, ठीक है। तो 1/5 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज -1 और साथ में आ जाएगा आयोटा जो कि इम्प्लाइज करता है 1/5 माइनस माइनस प्लस और 7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 आयोटा है तो मैंने आयोटा लिख दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब ये वही फॉर्म आ गई जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, जो इसका पार्ट नंबर 1 था, अब ये वही फॉर्म आ गई। अब क्या करूंगा, अब मैं इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा एंड 5 माइनस आयोटा। इस तरीके से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब जब मल्टीप्लाई किया है तो अब मैं इसे ओपन करके लिखूंगा। किस तरीके से मजीद सिंप्लीफाई इसे करूंगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 माइनस आयोटा के साथ और जबकि नीचे वाले जो हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया। 5 है फर्स्ट, उसकी भी यहाँ 5 है, प्लस आयोटा है और आगे माइनस आयोटा है, दोनों आपस में एक दूसरे इक्वल हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये रफ है, ठीक है। अब आप देखिए, जब मैंने इसको मजीद ओपन करके लिखा 1 से मल्टीप्लाई करके तो 5 माइनस आयोटा आ गया, ठीक, 5 माइनस आयोटा आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, मैंने लिख दिया। तो अब देखें जी, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो कि है -1 वो पुट कर दी। अब आ गया जी 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस होगा और साथ में 1 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। अब देखें 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ये 26 हो जाएगा, 25 प्लस 1 26 हो गया। अब आप देखेंगे आपस में कहीं पे कैंसिलेशन नहीं हो रही, इसलिए हम लोग a और b की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, 5/26 माइनस दरमियान में आएगा और आयोटा बाय, बल्कि आयोटा आप साइड पे लिखिए, 1/26 और साथ आयोटा लिखते हैं। ये आपने इसको फाइनल आंसर दे दिया। किस तरीके से ये रियल पार्ट बन गया 5/26। मैंने 26 को ऊपर वाले दोनों पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले ये इकट्ठा डिवाइड हुआ था, मैंने अलग अलग करके कर दिया। 5/26 जो है वो रियल फॉर्म बन गई।
माइनस साइन दरमियान में मौजूद था और मैंने यहाँ पे आयोटा को साइड पे करने के लिए यहाँ 1 लगा दिया। अगर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा ही आएगा, 1/26 आयोटा मैंने लिख दिया, ठीक है। सो यानी आपका आंसर जो है वो a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। सो यही आपका जो होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह मैंने इसे किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप देखें कि आपके पास पार्ट नंबर इसका कौन सा है जी, 5, ठीक है। 5 पार्ट में आप क्या करेंगे, ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, ये पता नहीं कैसे होगा, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ऊपर जो लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, उसका स्क्वायर आप पुट करेंगे, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो खोल देंगे, और नीचे वाला भी आप a प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी वाला जो स्क्वायर है उसी फॉर्मूले के तहत इसे करेंगे। ऊपर नीचे दोनों के स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन होंगे, आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आएगा उधर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपका जो होगा फाइनल आंसर होगा। इसको मैं अगर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा वैसे पॉइंट है, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से आप करेंगे ये देखेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जी 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। इसको जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है इसका, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे स्क्वायर ओपन कर देंगे, यानी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अलग ओपन कर देंगे, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अलग ओपन कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एंड a एंड b जो कि है 1 और आयोटा, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया। नेक्स्ट वाला भी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 a एंड b जो कि है 1 और आयोटा, ठीक है। अब आप देखेंगे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करने से माइनस 2 आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा जी आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 और -2 आयोटा। अब आप देखेंगे आ जाएगा 1 प्लस माइनस -1, ठीक है, प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, और ये भी 1 और साथ -2 आयोटा। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास फाइनल क्या आया, फाइनल आया 2 आयोटा और -2 आयोटा, ठीक है। कुछ इस तरह आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब आप देखें आपके पास 2 आयोटा और 2 आयोटा दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, यानी आपका फाइनल आंसर क्या बना, -1 बना, ठीक है। फाइनल आंसर आपका क्या बना, -1, क्योंकि ये माइनस है नीचे इसलिए मैंने इसको -1 लिखा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, इधर भी 1 आया इधर भी 1 आया, तो यानी -1 आपका फाइनल आंसर बना, ठीक है। अब आप देखिए कि आपकी अब आंसर ही आपका -1 बने, तो आप इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करेंगे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, वो इस तरह शो करेंगे। ये तो आपका रियल पार्ट आ गया -1, साथ आप इमेजिनरी शो कर दें 0 आयोटा। सो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे शो कर दिया है -1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो इसी तरह ये बाकी के क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने किए, ये थोड़ी तेजी में कर दिया, और बाकी 2 पार्ट्स आपको बाय स्टेप्स समझाए, ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सो पार्ट नंबर जो है हम अब क्वेश्चन 5 जो है इसका स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कैलकुलेट, ए पे आपके पास लिखा है जी बार, बी पे है जी प्लस जी बार, सी पे है जी माइनस जी बार, और डी पे है प्रोडक्ट इनका जी और जी बार का।
और साथ उसमें लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 4 पार्ट्स गिवन है आपको, ठीक है। सो इन चारों पार्ट्स में आपने क्या करना है, इन चारों को ही फाइंड करना है, ठीक है। किस तरीके से ये आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट ही जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी, इधर मैं लिख रहा हूं c इक्वल्स माइनस आयोटा, z इक्वल्स माइनस आयोटा। ये है जी हमारे पास क्या, फर्स्ट पार्ट। किस तरीके से हम करेंगे इसे, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है z इक्वल्स माइनस आयोटा। अब हमने जो ऊपर गिवन है ना a b c और d पार्ट, इन चारों को इस पे अप्लाई करना है और फिर हमने आंसर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट पे हम लोग अप्लाई करेंगे z बार, हमने एक तो फाइंड करना है, b हमने करना है z प्लस z बार है शायद, ठीक है जी। और c हमने करना है जी z माइनस z बार है शायद जी, z माइनस z बार है। और d हमने क्या फाइंड आउट करना है, z इंटू z बार। ये हमने चारों इस पे अप्लाई करने हैं, ये पार्ट 1 पे। चले कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं z हमारे पास है जी माइनस आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 0 माइनस आयोटा हमारे पास ये बनेगी जी, अगर इसको एग्जैक्ट लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक। क्योंकि हमें इमेजिनरी रियल पार्ट गिवन नहीं है, इसलिए मैंने उसको क्या कंसीडर कर लिया, 0, ठीक है। 0 माइनस आयोटा। अब मैं क्या कर लेता हूं, बाय वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहां पे z बार भी कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। हर किसी का अपना मेथड होगा, मैं इस मेथड के जरिए इसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं, ठीक है। z बार आप कैलकुलेट कर लें, अभी क्या होगा, 0 माइनस आयोटा और ऊपर बार, तो z बार आपके पास क्या आ जाएगी, 0 प्लस आयोटा। आपने z बार भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास z भी है और z बार भी है, ठीक है। ये मैंने दोनों तरफ बार लिया और फिर बाद में जो आयोटा के साथ साइन था उसे चेंज कर दिया, तो बार खत्म हो गई और z के साथ बार वैसे ही रहेगी, ठीक है। ये मैंने z बार फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये आपके लिए इजी रहा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप यहां पे लिख लें a, दैट इज z बार, b दैट इज z प्लस z बार, c दैट इज, यहां पे मैं लिख लेता हूं c को, z माइनस z बार, एंड लास्ट है जी d, जो कि है जी z इंटू z बार, ठीक है। ये चार मैंने चारों पे कुछ इस तरह मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले z बार कैलकुलेट करूंगा। z को मैं लूंगा, z मैंने किया था 0 माइनस आयोटा ना, तो मैंने यहां पे लिख लिया। z पे बार लूंगा और 0 माइनस आयोटा पे बार लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी जी z की वैल्यू, z बार की वैल्यू 0 प्लस आयोटा। सबसे पहला काम हमने z बार कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास आया 0 प्लस आयोटा, ठीक है। फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इनके दरमियान लाइन में खींच देता हूं एक सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है जी z प्लस z बार, यानी मैं यहां लिखूंगा z प्लस z बार, z लिखूंगा, z मेरे पास है 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा z मैंने लिख लिया, और z बार मैंने लिख लिया प्लस लगा के, z बार मैंने लिख लिया जो मैंने फाइंड आउट किया था 0 प्लस आयोटा। ये फाइंड आउट मैंने किया था, ये मैंने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। किस तरीके से, आप क्या करेंगे, 0 माइनस आयोटा ओपन कर दिया, प्लस है तो आगे भी आप ओपन कर दें, प्लस 0 एंड प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है।
सो आप देखें कि आपके पास z प्लस जी बार का फाइनल आंसर क्या आएगा। ये देखेंगे प्लस है, ये माइनस है, और जब जीरो और जीरो ऐड होंगे तो जीरो ही रहेगा। सो आंसर आपका फाइनल क्या आया, जीरो। z प्लस जी बार का आंसर आपका जीरो आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाता है जी z और z बार का कॉन्सेप्ट, z माइनस z बार का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, z माइनस z बार में एक चीज करेंगे, z लिखेंगे। z है आपके पास जी, जो आपके पास v1 था, जीरो माइनस आयोटा, आयोटा। ठीक है, और साथ है जी माइनस आपके, और आप क्या करेंगे, z बार लिखेंगे जो आपने किया, जीरो प्लस आयोटा, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो माइनस आयोटा, ये माइनस है, दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने से, यानी माइनस जीरो एंड माइनस आयोटा आ जाएगा। प्लस जीरो माइनस जीरो, जीरो की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अगर कैंसिल भी होते हैं तो कोई फायदा नहीं है, अगर ऐड होते हैं कोई फायदा नहीं, माइनस होते हैं कोई फायदा नहीं। सो ये आ जाते हैं आगे माइनस और आयोटा, और ये भी माइनस आयोटा, यानी टू माइनस टू आयोटा। मेरे पास फाइनल आंसर आया z माइनस जी बार का। सो यही आपका आंसर होगा, माइनस टू आयोटा। अब बात रह जाती है जी, ये तीन आपने फाइंड आउट कर लिए, बात रह गई किसकी, z इंटू जी बार की, जो मैं यहां पे करने लगा हूं, इनको सेपरेट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं जो कैलकुलेट करने लगा हूं वो है जी ये z इंटू जी बार। सो लिख लेते हैं सबसे पहले z डॉट z बार। अब मैं फाइंड आउट करने लगा हूं, z मेरे पास क्या है, z मेरे पास है जीरो माइनस आयोटा, डॉट साथ मेरे पास z बार है जीरो प्लस आयोटा। किस तरीके से करूंगा, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किस तरह, पहले जीरो को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, जीरो जीरो जीरो, एंड जीरो को आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो। अब देखिए माइनस आयोटा को मैं अगेन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वाली से, माइनस आयोटा को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो माइनस जीरो आप लगा दें, प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, क्या आएगी हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें कि इन तीनों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो है तो जीरो विल बी जीरो, माइनस आयोटा है और आयोटा स्क्वायर है, सॉरी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें माइनस वन। ठीक है, तो ये माइनस जब इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और प्लस वन आंसर आ जाएगा z डॉट जी बार का। तो इस तरीके से आपने क्या किए, इन चारों को फाइंड आउट किया जो आपको क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड थे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो इसको आपने बनाया, इमेजिनरी पार्ट है माइनस आयोटा, तो आपने इसका रियल पार्ट खुद ही जीरो लिख लिया, फिर आपने जी बार ले लिया और इनको पुट करके आपने सिंप्लीफाई करते जाना, आपका आंसर आता रहेगा। तो ये तो थी इजी क्वेश्चन की बात। आगे आ जाता है थोड़ा सा टफ। ठीक है, वो हम लोग करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, इसका पार्ट नंबर 4, बल्कि आप जो है वो 2 पार्ट जो है इसका होमवर्क करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट का आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इनका एक पार्ट आप फिर बाद में होमवर्क करेंगे और एक पार्ट आप वहां वीडियो से समझ लेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो यानी आज तक जो आपका काम है वो आपने 2 पार्ट का होमवर्क करना है। ठीक है, सो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए लेक्चर में तो काइंडली उससे आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई भी गलती हो सकती है, इंसान गलती का पुतला है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं वो भी परफेक्ट
ठीक है। सो अगर कोई गलती हो जाए तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि लेक्चर में कोई मिस्टेक ना आए, बट अगर आ जाए तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।